हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आ सके, आपसे रेजोनेट हो सके। अपने पर्सन का नाम बार बार दोहराते रहें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनकी कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या है कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज़ माय लास्ट शफल, जिसको आना है आ सकता है। चलिए ओके, टावर विद द लवर्स ओवे। चलिए बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ बैंड्स। चलिए यहीं लगा लेते हैं इनको इसमें। ओके तो देखिए कैसी एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हुई है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी स्टार्ट हुई है और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है। हो सकता है आपने क्लैरिटी मांगी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या कोई ऐसी बात हुई है थर्ड पार्टी को लेकर जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप गाइडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हैं जो काफ़ी स्पाई भी कर रहे हैं, हर घड़ी नज़र गड़ाए बैठे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आए नहीं आए, किससे बातें कर रहे हैं, किसके साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा कि आप ये रीडिंग्स ऐसा ही नहीं कि मेरे ही इस पे देखते हैं, और भी अदर्स रीडिंग आप देखते होंगे। करंट फीलिंग वगैरह उनकी जानकारी लेने के लिए बहुत सारी मुझे रीडिंग्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा समय अपना इसी चीज़ में बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात करूँ, मिसिंग एनर्जी हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच के आपको प्रॉब्लम हो रही है कि क्या हुआ हमारे रिश्ते में ऐसा जो हमारा रिश्ता इस कगार पर पहुंच गया। ठीक है, अपनी जो पास्ट को आप याद कर करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हैं। जो अच्छे मोमेंट हैं उनको देख रहे हैं तो काफ़ी खुश हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके बीच में अब ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, उसकी वजह से दुखी भी हैं। ठीक है, और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, कहाँ हमारा रिश्ता बिगड़ा, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, किन्हीं लोगों के हो सकता है तो आप या आपके पर्सन कोई एक है, या कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में
यहाँ एक पर्सन है जो डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर ईगो भी है। ठीक है, घर का अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है, दादाजी, पिताजी, ठीक है, या ईगो की बात है यहाँ पे, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ट्रैप्ड हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप इस रिश्ते में फंस के रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शंस तो आपके पास बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप अभी इन चीज़ों से उभर ही नहीं पा रहे। अभी आप पास्ट से उभरते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, पास्ट में दब के रह गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं, जानते हैं और क्या कुछ आया है। क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 5 ऑफ वेंड, सॉरी सॉर्ड्स कह रही हूँ। बिल्कुल, जो भी थर्ड पार्टी है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। जिन भी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें आप कट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कट ऑफ करके अलग कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, कि ये सब चीज़ें निकल जाएं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों की लाइफ में ईगो भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिश्ते में। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। ठीक है, कुछ ना कुछ ईगो से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम तो है। क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक पर्सन है जो हमेशा अपनी अपनी चलाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, झुकने को तैयार नहीं। क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्लैरिटी को लेकर लड़ाई झगड़े, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि आप वेटिंग से भी परेशान हैं। दूसरा कि आप इनके बारे में खोजने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों इनको इतना समय लग रहा है, क्या ठीक हो पाएगा, कुछ गाइडेंस लेते हुए भी हाँ नज़र आ रहे हैं आप। ठीक है, बड़ों की सलाह लेते भी, बड़ों की क्या कहते हैं कि किसी से गाइडेंस ही ले रहे हैं आप। ठीक है, किसी भी तरह से, देखिए गाइडेंस हर तरह से होती है। अब जैसे आप रीडिंग पे आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसमें भी एक गाइडेंस आपको चाहिए, तभी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो इस तरह की भी गाइडेंस ही होती हैं। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। क्यों आया है एम्परर, बिल्कुल कोई है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। समझ रहे हैं, कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से प्रपोजल नहीं आ पा रहा है। हो सकता है आप माता पिता यहाँ दोनों हों, फैमिली का इशू भी यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है जैसा मैंने बताया, हो सकता है आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं। ठीक है, ये दिमाग की ज़्यादा सुनते हों, दिल की ना सुनते हों, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यूनाइट होने में आपकी। क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बताना चाहता है ये कार्ड। प्लीज गाइड करें एंजल्स,
देखिए कुछ व्यूवर्स मुझे ऐसा भी लग रहे हैं जो अपने इमोशन है ना वो छुपाते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रैप्ड सिचुएशन से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों आया है 4 ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 4 ऑफ कप्स? वही रीडिंग्स आती है जो पहले बता देते हैं। जगलिंग सिचुएशन से बाहर क्या चुनूं क्या ना चुनूं, किसे चूज़ करूं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस तो आ रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे करूं क्या, इस प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूं ना करूं, मेरा पर्सन कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन है, टोटली कन्फ्यूजन है। यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। क्यों आया है टावर? बिल्कुल टावर सिचुएशन ख़त्म हो जाए, सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं आप। जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ आपकी खुशियां हैं, आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों आया है द लवर्स? आप चाह रहे हैं कि ये निकले। लीजिए, आप न्याय चाहते हैं इस रिश्ते में। आपको लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक साथ मिलाया है, तो अब ईश्वर ही न्याय करें। ठीक है, क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल आपको लग रहा है कि कोई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ज़रूर इन्वॉल्व है। ठीक है, क्यों आया है किंग ऑफ वेंड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है किंग ऑफ वेंड्स? अब आप एक सॉलिड डिसीजन की खोज में हैं जो कि न्यायपूर्ण हो, आपके हक में हो। आप स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को इस उम्मीद से कि अब वो आपके साथ न्याय करें। आपको ऑन ऑफ सिचुएशन और ब्लॉक अनब्लॉक इन सब से निकलना है। मतलब जो भी अगड़म झगड़म है ना, सब से निकल के क्लैरिटी की तरफ जाना है कि अब आपके पर्सन आपको चुन लें। क्यों आया है क्वीन ऑफ वेंड्स? पैशनेट बहुत हो रहे हैं आप अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि ग्रोथ तो उन्हीं के साथ चाहिए आपको। दिल इच्छा है आपकी कि आप यूनाइट हों जल्द से जल्द। क्यों आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? अरे बाबा रे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी निकल जाए और आप दोनों यूनाइट हों। टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, आप दोनों यूनाइट हो जाएं और ये जो जिसकी वजह से, ये जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों अटके हुए हैं, चाह रहे हैं कि ये निकल जाए आपकी लाइफ से। ठीक है, और आप दोनों में बैलेंस आए। जो भी लोग भड़काऊ हैं इन सब, ये सब निकल जाएं, आप यूनाइट हो जाएं, शादी हो जाए, दोबारा एक नया स्टार्ट हो, ये सब। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं आपके अपने ही, आपके रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी है तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आज हमारी एक लाइट ख़राब हो गई है, हो सकता है आपको थोड़ा कार्ड्स अच्छे से ना दिख रहे हों, एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, कलेक्टिव लेवल पे। दिस इज़ माई लास्ट शफल, जिसको आना है आ सकता है, फिर ना कहिएगा बुलाया नहीं।
बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। कार्ड्स करते हैं अरेंज और देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 5 of swords, queen of swords, 2 of wands, king of wands, the hermit, death with the world। तो इनकी एनर्जी की बात करूं तो देखिए बिल्कुल ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ दो क्वीन आ चुकी हैं। एक को एंड करके एक को क्लैरिटी देना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं सही समय का जब आपके लिए क्लैरिटी दे पाएँ। आपके बिना परेशान बहुत है। इनकी भी विश है आपके साथ कंप्लीशन में आना, एक न्यू स्टार्ट करना। मिसिंग एनर्जी हाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेके। चलिए कार्ड्स करते हैं क्लैरिफाई और जानते हैं क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक एक दो से क्लैरिफाई कीजिएगा प्लीज़, आज बहुत सारों से नहीं। लीजिए पहले ही 4 कार्ड्स बिल्कुल मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये भी हर्ट हैं, पेन में हैं, ये भी आपको ही स्पाई करते नज़र आ रहे हैं, आपके लव को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग है, आपके बिना ये भी इस हालत में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्रॉब्लम में है, ये पेन में है। क्यों आया है 4 ऑफ वैंड्स। बिल्कुल देखिए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो जगल कर रहे हैं ये। ठीक है, हो सकता है वो इनकी कार्मिक हैं जिनके साथ ये जगलिंग फेस पर हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर ये अनमैरिड हैं तो ये जिस भी अदर सिचुएशन में है ये वहाँ से निकलकर आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। ठीक है, क्यों आया है 4 ऑफ कप्स। ये जहाँ भी रहें मिस आपको ही करेंगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो मिस आपको बहुत कर रहे हैं। क्यों आया है 4 ऑफ कप्स। जब मैं कुछ कार्ड्स बता देती हूँ ना, मैंने कितनी बार देखा है वो कार्ड क्लैरिफाई नहीं होता, उसके लिए कार्ड बहुत मुश्किल से निकलते हैं। देखिए मैंने कहा ना, आपको जहाँ भी हो ये जिस भी सिचुएशन में है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, हर्डल्स में है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स। इनकी भी विश है अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना, इनको भी केयर चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए। क्यों आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्यों आया है एम्प्रेस। इतने सारे तो नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक सेकंड, एक कार्ड और आया है, ये सीधा आया है, इसको ले लेते हैं। तो ये देखिए आपके साथ ही अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ही अपनी रानी बनाना चाहते हैं। द एम्परर विद द एम्प्रेस, राजा रानी। ठीक है, क्योंकि ये आपको ही अपने लायक समझते हैं। क्यों आया है द हाई प्रिस्टेस।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द हाई प्रीस्टेस। वैसे तो वही चीज़ें हैं, इसके साथ ही मैरिज का कार्ड है। देखिए हाई प्रीस्टेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है, बिल्कुल ये आपके साथ रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहते हैं। जो भी हर्डल्स हैं उन्हें पार करके, चीज़ों को बैलेंस करके आपके साथ शादी करेंगे। ठीक है। क्यों आया है क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस विद पेज ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल ये भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। स्पाई भी बहुत कर रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आना चाहेंगे। क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आपको मिस कर करके बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है आपसे बात ना हो रही हो इनकी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपसे दूर, ये खुश तो नहीं है। बड़ी बात ये है। क्यों आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर पेंटिकल्स का इशू है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ से ये निकल करके आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सही समय का वेट करते नज़र आ रहे हैं। क्यों आया है 2 ऑफ वैंड्स, देखिए वेटिंग का कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही विद किंग ऑफ वैंड्स, वही एनर्जी है सारी। देखिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी दे सकें, आपको प्रपोजल दे सकें। क्यों आया है किंग ऑफ वैंड्स, अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो इस चीज़ से ये भी परेशान हैं, ये भी बर्डन में हैं। अगर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो प्रॉब्लम में हैं ये। ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली इश्यूज़ हों, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। कोई सॉलिड डिसीज़न लेकर के ही आएंगे आपके पास। क्यों आया है द हायरोफेंट, बिल्कुल इनके पास चाहे कितना भी कुछ भी हो। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन पेंटिकल्स की वजह से परेशान हैं, ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क करके फिर आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ पा रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, क्यों आया है डेथ एंड रिबर्थ, क्या ख़त्म क्या शुरू, थर्ड पार्टी ख़त्म और आप शुरू। ठीक है, अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है तो स्ट्रेंथ इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ तो स्ट्रेटजी बनाएंगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। आप हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें, बताएं भी क्यों आया है कि ये थर्ड पार्टी के साथ कितने पेन में है। स्ट्रेटजी के बारे में नहीं कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ये बता सकते हैं आपको। क्यों आया है द वर्ड, कहीं आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये हो सकता है अपने बारे में आपको बताने की कोशिश करें। बिल्कुल आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ हैं आप, पर ये ट्रैप्ड हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी भी विश है कि चीज़ें बैलेंस हो, वरना कट ऑफ करेंगे चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हों। ठीक है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ये भी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये भी परेशान हो चुके हैं दो सिचुएशन से। तो ये थी इनकी करंट एनर्जी, सिचुएशन एंड फीलिंग। सिचुएशन में क्या निकला, फीलिंग्स तो देखिए आपको लेके बहुत लॉयल हैं। ठीक है, दूसरी बात एनर्जी, सिचुएशन क्या थी कि ऑब्स्टिकल्स में हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, और एनर्जी कैसी है, एनर्जी इनकी हैवी है क्योंकि ये फंसे हुए हैं, मिसिंग एनर्जी है। देखें आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या है, अभी इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल में अपने पर्सन को लेकर कलेक्टिव लेवल पे।
द हाई प्रिस्टेस विद द वर्ड। और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टावर, टेम्परेंस, ओके। तो देखिए कितना मस्त निकल के आया है, देखें तो वाह। तो देखिए आपकी इनकी एनर्जी अगर देखोगे तो सेम सेम ही है। आप भी कंप्लीशन चाहते हैं, रीति रिवाजों के साथ शादी चाहते हैं। ये भी जो भी आपके बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, जिस भी वजह से है, वहाँ बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि खुश तो ये भी नहीं है टावर मूवमेंट से। म्यूचुअल एनर्जी की बात करें, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव बहुत है। इनकी भी विश है कि आप यूनाइट हो जाएं। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हों। ये वाला तो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है ना। राधे कृष्ण ने आज दर्शन, सभी आ गए, देवी माँ, महादेव और देवी जी साथ में, और राधे कृष्ण भी साथ में, ठीक है। और चंदा मामा भी आ गए, सूरज बाबा की देरी थी कहाँ गए, ये रहे, ये यहाँ है। चलिए, तो ये है एनर्जी, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बड़ी बात तो ये है कि ये इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, ये न्याय नहीं करना चाहते। चलिए देख लेते हैं अगला कदम क्या होगा उनका, नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। अगला कदम, दिस इज माय लास्ट शफल। जिसको आना है आ सकता है। ये पहले निकल के आई, ये विद ट्रुथ के साथ आई है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई ट्रुथ आ सकता है इनके सामने, इनके मुखौटे खुलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। असलियत इनके सामने आने वाली है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ भी इनको किसी तरह का कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, होप रखनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें अच्छी ही होंगी, पॉजिटिव देखने मिलेंगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा वेट करें, थोड़ा सफरिंग से कुछ लोगों को गुजरना पड़ेगा, अभी थोड़ा समय, कोई डिसीज़न ये लेंगे, ठीक है। चॉइसेस में से एक को चुनते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरह का ट्रुथ इनके सामने आएगा तब ये कोई डिसीज़न लेते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्या जल्द से जल्द कॉल मैसेज आ सकता है मेरे व्यूवर्स को? नहीं, अभी तो ट्रैप्ड सिचुएशन है, बिल्कुल आ भी सकता है बॉटम में ही है। जो टावर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, उनको कॉल मैसेज आने के यहाँ पे आसार हैं, ठीक है। बड़ी बात यह है, जो बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन में हैं, उनको कॉल मैसेज आने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। अबंडेंस, आने वाले समय में अबंडेंस आपको नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन संभल कर पूछें। जिन पर विश्वास हो उन्हीं से पूछें। रिकवरी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी ठीक होते आ रहे हैं। सक्सेस का कार्ड यहाँ भी आ चुका है। ट्रस्ट रखना है बस आपको, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, आज से बेहतर ही होगा, ठीक है। तो ये हैं एंजल के कुछ मैसेजेस आपके लिए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर फरवरी मंथ की राशि प्रेडिक्शन नहीं देखी है तो वो भी देख लें। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।